नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आज जो 3 अहम इवेंट्स हैं जो कि बाजार को ट्रैक करते हुए दिखेंगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, वायदा बाजार की एक्सपायरी और साथ ही आज ही के दिन से हो रहा है नतीजों का आगाज। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले विदेशी बाजारों के संकेत जानना बेहद अहम है, क्योंकि विदेशी बाजारों से आज मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी देखिए 11,733 के स्तर पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। और साथ ही कल अमेरिकी बाजारों की अगर क्लोजिंग की बात करें तो वहां पर भी मिला जुला रिस्पांस देखने को मिला। डाउ में देखिए करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी और साथ ही नैस्डैक एसएनपी में भी खरीदारी के स्तर थे। लेकिन एशियाई बाजारों में एक बार हैंगसेंग पर भी एक बार नजर बनाएंगे, क्योंकि काफी हद तक इंपैक्ट करता है भारतीय बाजार को। यहाँ पर लाल निशान के साथ बिल्कुल कामकाज होता हुआ दिख रहा है और साथ ही निक्केई में तेजी का रुझान बिल्कुल बन रहा है। लेकिन कुछ अहम संकेत आपको बता देते हैं जो आज के दिन पूरे दिन में भारतीय बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो ग्लोबल बाजारों से मिले जुले चाल जो देखने को मिल रही है उसका असर एक भारतीय बाजारों पर स्लोली इवेंचुअली पड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही एक बहुत बड़ा इवेंट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक खत्म होगी और ब्याज दरों पर आरबीआई का रुख हमारे सामने आज के दिन होगा। इसके अलावा वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी का दिन है आज, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर हमारी नजर रहेगी। इस पर हमने एक पोल भी किया है जिसकी डिटेल्स कुछ ही देर में हम आपके सामने रखेंगे। और साथ ही रुपए में शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। 9 महीने की ऊंचाई तय कर रुपया कल की क्लोजिंग के दरमियान डॉलर के मुकाबले 68.42 पर बंद होने में कामयाब रहा है। 3 दिनों में करीब 93 पैसे की मजबूती रुपया अब तक देख चुका है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जो आज के दिन के लिए बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते और सबसे पहले विदेशी बाजारों का चाल और उनका हाल समझाने के लिए अब हमारे साथ संदीप ग्रोवर जुड़ गए हैं। संदीप, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं? देखिए, ठीक ठाक संकेत हैं। आज जो यूएस एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो थोड़ी सी मिली जुली, लेकिन ज़्यादातर मार्केट्स आप देखें हरे निशान में आपको नजर आएंगे। एसजेक निफ्टी भी यही इंडिकेट कर रहा है कि भले ही हल्की बढ़त के साथ ही सही, लेकिन इंडियन मार्केट्स आज पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं। 11,730 के आसपास के लेवल्स हैं वो एसजेक निफ्टी में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यूएस जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है तो एक बड़ा इवेंट है। देखिए, कल वॉशिंगटन में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार्ता शुरू हुई है। अब जिस तरह के कमेंट्स वहाँ से निकल के सामने आ रहे हैं वो यही उम्मीद है कि शायद ये जो ट्रेड वार्ता हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिखेगी दोनों देशों के बीच में। क्योंकि यूएस के व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर उनकी ओर से बयान निकल के सामने आया था कल कि चाइना ने पहली बार यूएस का जो दावा है उसे माना है। 3-4 दावे हैं यूएस के, एक तो आईपी चोरी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और साइबर हैकिंग को लेकर, और इस पर चाइना ने पहली बार अपनी सहमति जताई है कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ये दर्शाता है कि हाँ चाइना थोड़ा सा नीचे आने को तैयार है यूएस की जो बातें उसे मानने के लिए। यूरोपियन मार्केट्स देखिए कल 0.25% तक की तेजी वहां पे देखने को मिली और इसी डील होने की उम्मीद में अगर आप देखें तो एशियन मार्केट थोड़े से पॉजिटिव हैं। सतर्कता इसलिए है कि क्या ये डील एक्चुअली हो जाएगी, क्या फैसला निकल के सामने आएगा, उससे पहले थोड़ा सा कॉशियसनेस एशियन मार्केट्स में जरूर देखने को मिला है। लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आज तो मानसी हमारे लिए सपोर्टिंग ये भी है कि क्रूड जो कि एक समय $70 तक भी पहुंच गया था वो अब देखिए दोबारा $69 के आसपास के जो लेवल है वहां पे देखने को मिला है। दरअसल यूएस में अनएक्सपेक्टेडली जो तेल भंडार है वो बढ़ता हुआ दिखा है। करीब 72 लाख बैरल से वो बढ़ा है। 4.25 लाख बैरल घटने का अनुमान था, तो उससे क्रूड को ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए राहत की बात है और उसके साथ साथ संकेत पॉजिटिव। और अगर ट्रेड डील हो जाती है तो फिर तो आप मान के चल सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो संकेत बिल्कुल पॉजिटिव है, मिला जुला रिस्पांस बिल्कुल अमेरिकी बाजार से कल के दिन देखने को मिला और साथ ही एशियाई बाजारों की भी शुरुआत तेजी के साथ, हल्की सी तेजी के साथ होती हुई दिखी है। लेकिन जो क्यूज मिलते हुए दिख रहे हैं, ट्रेड डील से जुड़ी जो खबरें आ रही है उसका एक कॉशियसनेस आप बाजार पर देख पाएंगे। और साथ ही सपोर्टिंग फैक्टर्स में एक तो एनर्जी क्रैक में क्रूड है और साथ ही रुपए की मजबूती तो है ही, जो काफी हद तक भारतीय बाजार को इंपैक्ट करती हुई दिखेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1040 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 81 करोड़ की बिकवाली की है और एफआईआईज ने एफएनओ में 2356 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज का क्या रुझान रहा है इस पर एक बार नजर बनाएं। एफआईआईज में इंडेक्स फ्यूचर्स ने एफआईआईज ने करीब 90 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज ने करीब 877 करोड़ की खरीदारी की है और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में 1356 करोड़ की खरीदारी का रुख एफआईआईज की तरफ से बनता हुआ दिखा है।
लेकिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कल से शुरू हो गई है। इस बार दरों पर आरबीआई की क्या रुख होगा और कहां होगा पॉलिसी का फोकस, इस पर एक बैंकर्स का पोल हमने किया और इसी पोल को समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं क्या कहता है आपका ये पोल? जी, आज बड़ा दिन और आज की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें अब माना जा रहा है कि करीब 80% जानकारी कह रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों में कटौती देखने की पूरी संभावना है। 80% जानकारी मांग के चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती हो सकती है। वहीं 20% जानकारों का ये भी कहना है कि कोई बदलाव नहीं होगा, स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा। लेकिन कंसेंसस यही है कि आज एक रेट कट देखने की उम्मीद है। अगला सवाल हमारा ये था कि इस पूरे वित्त वर्ष कितनी कटौती देखने की संभावना है, तो यहाँ पर करीब 67% जानकारों का ये कहना है कि 0.50% की कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं 33% जानकारों का ये भी कहना है कि केवल 25 बेसिस पॉइंट ही देखने को मिलेंगे, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की तरफ जो मेजॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगला सवाल हमारा ये था कि आरबीआई का जो टोन होगा, जो रुख होगा, वो किस तरीके का होगा महंगाई को लेकर। तो 67% जानकारों का कहना है कि न्यूट्रल टोन देखने को मिल सकता है। 33% जानकार कह रहे हैं कि नर्म रहेगा, मतलब जो आरबीआई का टोन रहेगा महंगाई को लेकर वो न्यूट्रल से नर्म के बीच देखने को रह सकता है, क्योंकि आरबीआई जो अपने महंगाई लक्ष्य तय किया था उससे काफ़ी नीचे है और कंफर्टेबल सिचुएशन पर है। तो आरबीआई का रुख न्यूट्रल की तरफ ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारा रेट पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर था, क्योंकि ब्याज दरों में बदलाव होता है लेकिन बैंक इतनी तेज़ी से पॉलिसी में जो ट्रांसमिशन है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला सवाल हमारा उसी को लेकर था, क्योंकि एसबीआई ने रेपो रेट को लोन रेट से लिंक कर दिया है। तो हमारा सवाल ये था कि क्या अन्य बैंक भी ऐसा कुछ कदम जल्द ही उठाते हुए दिखाई देंगे। तो 100% जानकारों का कहना था कि अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर नहीं निकल कर आ रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा जिस पर कि इस पॉलिसी नज़र रहेगी। आखिरी सवाल ये था कि इस बार की पॉलिसी में फोकस एरिया क्या क्या होंगे। तो पहला तो लिक्विडिटी को लेकर क्या कमेंट्स आते हैं, इस पर नज़र रहेगी। कल स्काईमेट के मॉनसून के बयान के बाद महंगाई को लेकर क्या कमेंट्स आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और एनपीए और स्ट्रेस एसेट्स को लेकर किस तरह के बयान, क्या रुख होता है आरबीआई का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार की पॉलिसी में। चलिए, तो बिल्कुल काफ़ी अहम दिन है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी तो है ही, साथ ही इसी फाइनेंशियल ईयर की पहली वीकली एक्सपायरी का दिन भी आज ही है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। कैसी रह सकती है नए फाइनेंशियल ईयर की पहली वीकली एक्सपायरी, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रजत देवगन के पास। रजत, बताएं एक्सपायरी से जुड़ी डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, कल लेट हाफ में जिस तरीके की बिकवाली थी, थोड़ी चिंता तो थी, तो हमने रिवाइज पोल उतारा है। हालांकि आज के संकेत थोड़े पॉजिटिव समझे आप, क्योंकि एसजेक्स निफ्टी कर रहा है इस समय 24 अंक ऊपर ट्रेड। ज्यादातर जानकार मान रहे हैं 11,650 से 11,700 स्पॉट के लेवल है, जहां पर एक्सपायरी करती हुई नजर आएगी। निफ्टी की 45% तक का इसी रेंज में, यानी कि इस 50 पॉइंट की रेंज पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट क्रेडिट पॉलिसी से पहले एटलीस्ट यहां पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और 11,700 से 11,750 ये भी 30% जानकार मान रहे हैं। जिस लेवल पे क्लोज किया था उसी रेंज पे, यानी कि 11,600 से 11,650 से मात्र 20% तक का है। तो ये समझिए आप शुरुआती सत्र में हो सकता है कि एक पुल बैक ट्रेड्स, कुछ खरीदारी मार्केट पे देखने को मिले और अब रेंज पकड़ लें 11,650 से 11,750 की। 100 अंकों की रेंज एक्सपेक्टेड है शुरुआती सत्र में। इसके अलावा निफ्टी बैंक क्लोजली ट्रैक करेंगे आज, क्योंकि कल बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली यहाँ पर हुई थी, लेकिन अभी भी 29,900, 30,000 ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स हैं जिसके आसपास यहाँ पर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हो सकता है कि एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पर भी बने। और ज्यादातर जानकार मान रहे हैं 30,200 से 30,300 तक के एक पुल बैक ट्रेड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स। 40% जानकार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 30,100 से 30,200 ये भी 30%, यानी इस पोल का 70% हिस्सा जो है वो 30,100 से 30,300 तक के रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट पे। हो सकता है कि यहाँ पर पुल बैक ट्रेड्स बनते हुए नजर आए। जी बिल्कुल रजत, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो काफ़ी अहम है आज की ये वीकली एक्सपायरी और इसको समझना, इसके चलते हमने ये महापोल किया और इस पोल की डिटेल्स आपके सामने रखी। और इस पोल में शामिल 45% ब्रोकर्स ने माना है कि 11,650 से 11,700 के बीच निफ्टी की एक्सपायरी होने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और साथ ही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 30,200 से 30,300 के बीच निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। आज की वीकली एक्सपायरी काफी अहम होगी और साथ ही आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो कि आज आएगी, उसके पहले और उसके बाद बाजार का रुख कैसा होगा ये समझना भी काफी अहम है। और इसमें विदेशी बाजारों से जिन लेवल्स पर संकेत मिल रहे हैं, कुछ हद तक पॉजिटिव लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इसके चलते भारतीय बाजार पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है ये देखना अब बेहद जरूरी है। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से।
अनिल जी, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजारों के संकेत देखते हुए आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स अहम होंगे और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी के पहले उसके बाद बाजार का रुख कैसा रहेगा? देखिए, ये बात सही है कि कल जिस तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस हिलाने वाली है, और आज दोनों ही बड़ी इवेंट है, पहले पॉलिसी और उसके बाद में एक्सपायरी। तो काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी में क्या होता है और उसके एक्सपायरी उसी चीज पर डिपेंड करेगी। लेकिन पॉलिसी से पहले बाजार ठीक ट्रेड करते हुए दिखेंगे, कोई खास खराबी वाले संकेत दिखते नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, रुपया मजबूत होता हुआ दिखा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है जो जाहिर सी बात है कि कल लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद बाजार में आती भी दिखी। तो मेरा ये मानना है कि पॉलिसी से पहले 11,570 और 11,700 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है, जिसे बाजार रेस्पेक्ट करेगा। और हो सकता है पॉलिसी के बाद भी इस रेंज में बदलाव ना आए, क्योंकि पॉलिसी में जिस तरह की उम्मीद है, अगर उसी तरह की पॉलिसी आती तो शायद ये रेंज मेंटेन करे। लेकिन इस रेंज के बाहर अगर किसी एक तरफ बाजार निकला तो 50 पॉइंट का और एडिशनल मूव आप गिन लीजिए, वो हो सकता है। यानी कि 11,700 के पार निकल कर टिका तो 11,750 की तेजी बन सकती है, और 11,575 के नीचे गया तो 11,525 ये लेवल्स आपको बड़ी रेंज के तौर पर देखना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 30,000 30,300 ये छोटी रेंज है, और फिलहाल तो डेटा ये बताएगा कि शायद बैंक निफ्टी 30,000 के नीचे जाना नहीं चाहिए और वहां सपोर्ट लेकर रिकवर होना चाहिए, और 30,300 के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर निकले तो लगभग 200 पॉइंट का एक एडिशनल मूव आप मानकर चल सकते हैं, 29,800 नीचे की तरफ और 30,500 ऊपर की तरफ आने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी से पहले तो रेंज बाउंड लेकिन हल्का पॉजिटिव ट्रेड होगा, बाद में पॉलिसी के बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल अनिल जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक आज कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, सेक्टर के हिसाब से तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स ही सबसे ज्यादा अहम रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग शेयर ही डिसाइड करेंगे, मेक और ब्रेक वाला मामला है पॉलिसी के लिहाज से। लेकिन उसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ी मजबूती के आसार दिख रहे हैं, तो होगा तो थोड़ी, अगर पॉलिसी ठीक आई तो रियल एस्टेट शेयरों में हल्की रिकवरी दिख सकती है। बाकी कच्चे तेल से प्रभावित होने वाले जो शेयर हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के, एविएशन शेयर, जो हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, तो ऊपरी स्तर पर यहाँ पर आपको थोड़ी पोजीशन कम करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कुलानी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होंगे जहाँ पर फोकस रखना होगा। बैंकिंग स्टॉक्स, एविएशन स्टॉक्स, साथ ही रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स पर आज के दिन में खास नजर बनाकर रखें। लेकिन अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स है जो फोकस में होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। आज नतीजों की शुरुआत हो चुकी है और जीएम ब्रेवरीज जो हमेशा अपने नतीजे सबसे पहले घोषित करता है, इस पर नजर रखिए, और कमजोर नतीजे एक्सपेक्टेड हैं जीएम ब्रेवरीज से, तो आज ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होगा देखना। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट में भी अभी भी हलचल है। आरवीएनएल आईपीओ कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन ही आईपीओ को करीब 2% 2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, तो यहाँ पर 11 अप्रैल को लिस्टिंग होगी, किस तरह का परफॉर्मेंस होता है इस पर नजर रहेगी। और मेट्रोपोलिस आईपीओ का भी एक अपडेट ले लेते हैं। आज दूसरा दिन है, कल इस आईपीओ को काफी सुस्त रिस्पांस मिला था, पहले दिन सिर्फ 9% का सब्सक्रिप्शन ही देखा गया था। इन दो खबरों के अलावा जेट एयरवेज आज के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है। यहाँ पर लगातार खबरें आ रही हैं और नेगेटिव खबरें हैं। अब खबर आ रही है कि पायलट्स का कहना है कि अगर 15 अप्रैल तक उनकी सैलरी, जो बकाया सैलरी है, वो नहीं दी गई तो वो विमान को उड़ाना बंद कर देंगे। और इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि आज जेट एयरवेज की इंपॉर्टेंट बैठक हो सकती है, जिसमें कि आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ चर्चा की जा सकती है, तो आज इस पर भी नजर रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज सब्सिडरी रिलायंस जियो ने एक करार कर लिया है हाप्टिक के साथ, और ये करार करीब 400 करोड़ का किया हुआ है, माफ कीजिएगा 700 करोड़ का ये करार हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज फोकस में रहेगा। आईजीएल कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के दाम में करीब 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है और पीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है, तो आईजीएल इसके चलते आज फोकस में रहेगा। सुवेन लाइफ साइंसेज पर भी नजर रखिए। कंपनी के एक प्रोडक्ट को पेटेंट मिल चुका है काफ़ी सारे देशों में, जिसमें कि इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, ये कुछ ऐसे देश हैं जो शामिल हैं, तो इसके चलते आज सुवेन लाइफ साइंसेज में कुछ एक्शन देखने की उम्मीद है। हिंदुस्तान जिंक पर भी नजर रखिए। कंपनी ने माइनिंग के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइन मेटल उत्पादन में करीब 29% की बढ़ोतरी इस बार देखने को मिली है। तो ये जो अपडेट आ रहा है, इसके चलते हिंदुस्तान जिंक भी आज फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं टी कॉफ़ी शेयरों की। आज यहाँ पर भी नज़र रखिए, कुछ रिएक्शन देखने की उम्मीद है, क्योंकि खबर आ रही है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टी स्वैप
जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है, जिसके वजह से जो चाय के दामों में जो इतना उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से टी प्रोड्यूसर्स को काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, वो सामना नहीं करना पड़ेगा इस इंस्ट्रूमेंट के आने के बाद। और ये इंस्ट्रूमेंट जल्द ही आ सकता है मार्केट में। तो ये जो खबर आ रही है इस तरह की, इसके चलते आज टी और कॉफ़ी शेयर्स फोकस में रह सकते हैं। ओके, तो क्लियरली इन तमाम स्टॉक्स पर नजर बनाएं, लेकिन साथ ही जीएम ब्रूवरीज के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन का आगाज आज से होने जा रहा है। इन नतीजों से पहले प्रीव्यूज और साथ ही नतीजे आने तक और उसके बाद भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देखेंगे। आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंह। रोहित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज एक खास दिन, काफी इवेंट्स हैं जो कि बाजार को ट्रैक करते हुए दिखेंगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी। ऐसे में इंडेक्स स्पेसिफिक आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। यस, बिल्कुल काफी अहम दिन रहेगा आज के सेशन के लिए। आई थिंक कल के सेशन की अगर मैं बात करूँ तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स कल ब्रेक होते हुए हम लोग को देखे थे। आई थिंक थोड़ा स्ट्रक्चर कॉशियस है मेरे हिसाब से। एसजीएक्स निफ्टी 2+ दिखा रहा है, बट आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। अगर आपको 11,680 11,700 के करीब निफ्टी मिलते तो आई थिंक वहाँ पर शॉर्ट बनता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 11,765 का रहेगा और नीचे की तरफ टारगेट आई थिंक 11,600 11,050 के जोन में रहेगी। तो मेरे ख्याल में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। जी बिल्कुल। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आप कहां पर नजरिया रखते हैं? स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात में थोड़ा कॉन्ट्राबेट लेना चाहूंगा यहाँ पर मैं अपने व्यू के अगेंस्ट थोड़ा। मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड स्पिरिट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 530 529 काफी अच्छा बेस है। आई थिंक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेंगी। ऊपर की तरफ टारगेट जो रहेगा 550 का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो रहेगा मेरा टेकेम रहेगा। इसके अंदर हम लोग को काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले थे कुछ दिन पहले। आई थिंक यहाँ पर ही बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट जो मेरा रहेगा 790 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 767 का रहेगा। चलिए बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 550 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 529 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। और साथ ही इंडेक्स स्पेसिफिक भी राय रोहित की तरफ से आपको मिल गई है। लेकिन अब वक्त है आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। आपको एक के बाद एक तमाम ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं। आईडीबीआई कैपिटल से शुरुआत करते हैं। इनका मानना है कि एक साइड पर आप बिकवाली का मन बनाकर चल सकते हैं। 202 का लक्ष्य ध्यान में रखें। 214 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। साथ ही सीमेंस में यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। यहाँ पर 1185 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1150 1150 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय देख लेते हैं। इनका मानना है एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी का मन बनाया जाए। 1150 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 1105 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही सेल में इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर खरीदारी की राय एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से ही आती हुई दिख रही है। 61 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। 56 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार का हाल एक बार जान लेते हैं। आज की रणनीति जानने के लिए हमने एंजल कमोडिटीज से बात की और अनुज गुप्ता की राय देख लेते हैं। इनकी राय बुलियन मार्केट पर गोल्ड में बिकवाली की है। यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। 31,400 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 31,850 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। गोल्ड में सेल कॉल इनिशिएट कीजिए। साथ ही एनर्जी पैक में क्रूड में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। घरेलू बाजार में स्ट्रैटेजी देखिए। 4,350 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 4,160 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और साथ ही यूएसडी INR पेयर पर भी ये बिकवाली की ही राय दे रहे हैं। 68.70 68 रुपए और 70 पैसे के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 69 रुपए और 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर आप सेल कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो कमोडिटी बाजार का हाल पूरा आपके सामने रख दिया। साथ ही बाजार को मद्देनजर रखते हुए कौन सी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन अब दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे कौन से शेयर्स हैं ये जान लेते हैं। और ये बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी देवांशी आश्र। देवांशी, बताएं दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर दांव लगा रहे हैं? बिल्कुल, आज थोड़े से नेगेटिव रिपोर्ट के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आयशर मोटर्स यहाँ पे कल भी एक नोमरा की रिपोर्ट आई थी और आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने लक्ष्य घटा दिया है और लक्ष्य यहाँ पे 28,992 से घटाकर 21,331 तक के किए हैं। काफ़ी यहाँ पे जो लक्ष्य वो घटा दिया। वो ये मानते हैं कि एक कीमतें यहाँ पे बढ़ सकती हैं जिस तरह से नए नॉर्म्स आते हुए दिखे और इसी के चलते यहाँ पे जो कीमतें हैं बढ़ेंगी और उसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। FY19 से 21 के
बीच में जो EPS का अनुमान है वो थोड़ा सा कम हो सकता है और साथ ही जो मार्जिन है वहाँ पे 3% घटने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा आज सेल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहाँ पे इक्वल वेट रेटिंग है 54 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वो ये बता रहे हैं कि चौथे तिमाही में जो डिस्पैचेस थे वो यहाँ पे पॉजिटिवली सरप्राइज करते हुए दिखे थे। आगे चल के जो वॉल्यूम डिस्पैचेस हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहने का अनुमान है, लेकिन जो प्राइजेज है वो हल्की सी थोड़ी सी दबाव में रह सकते हैं। इसी के चलते जो रियलाइजेशंस हैं वो थोड़े से दबाव में रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव है। मैक्वारी की आज कंज्यूमर पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है जहाँ पे वो पिडिलाइट पर अपनी कवरेज शुरू कर रहे हैं आउट परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ और 1474 तक के नए लक्ष्य यहाँ पे सुझा रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि पहली छमाही में CY कैलेंडर या 19 के पहली छमाही में यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने का यहाँ पे अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स का आज TVS पर रिपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी की राय है 728 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि FY21 तक CAGR बेसिस पर जो एबिटा ग्रोथ है वो करीब 21% का देखा जाएगा। आज पॉजिटिव रिपोर्ट TVS मोटर पर देखा है और साथ ही आज स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है जहां पे इक्विटास और स्मॉल फाइनेंस बैंक में से EU स्मॉल फाइनेंस ये दोनों स्टॉक हैं जहां पे खरीदारी की राय है। इक्विटास पर जो लक्ष्य है वो 165 का है और EU स्मॉल फाइनेंस पर 590 तक के नए टारगेट्स हैं। वहीं पे उज्जीवन उनको लगता है थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज महंगा है और इसके चलते 315 तक के लक्ष्य वो अब बता रहे और बिकवाली की राय है। साथ ही JP मॉर्गन का आज कंटेनर कॉर्प पर रिपोर्ट आई है जहां पे ओवरवेट रेटिंग है 600 तक के टारगेट्स हैं और ये मान के चल रहा है कि ग्रोथ का अनुमान हल्का सा जो है वो थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा है। अनुमान से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखा था। ग्रोथ वॉल्यूम लगभग 3% के आसपास थे। जी बिल्कुल देवांशी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे फास्ट मनी और हर रोज की तरह फास्ट मनी में लगेगा IPL का तड़का। अब फास्ट मनी नए अंदाज में इंडियन प्रॉफिट लीग के रूप में, यानी कि नए अंदाज में मुनाफे का मौका और देने वाली 20 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।